कहीं नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप सभी साथियों का डीआर ब्रदर क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथियों ने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी साथी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आप सभी साथी सिलेक्शन निकालना भी चाहते होंगे। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आप सभी ये जानते होंगे कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हमें उसमें एक बेहतरीन रणनीति और एक बेहतर अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो ये जो रीट का एग्जाम है वो भी आपका एक युद्ध से कम नहीं है, और आपको इस रीट के एग्जाम रूपी युद्ध में सफल बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए एक बेहतरीन रणनीति और एक बेहतर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है जो आपको सफलता दिला सके। मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं कि ये युद्ध क्या इतना आसान है क्या? आप बताइए, इस रीट के एग्जाम में 11 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं और सिलेक्शन होगा मात्र 31,000 का। तो आप एक बार सोचकर देखिए, उन 11 लाख विद्यार्थियों में से कौन सा विद्यार्थी यह चाहता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा? कौन चाहता है बताइए आप? क्या आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो? तो फिर सिलेक्शन तो मात्र 31,000 का ही होगा, बाकी के विद्यार्थियों को तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, उन 31,000 साथियों का सिलेक्शन होगा जिसकी रणनीति अच्छी होगी, जिसके अस्त्र शस्त्र मजबूत होंगे। तो आप सभी साथी एक बेहतर रणनीति बना ले, और बेहतर रणनीति कैसी होती है इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। हो सकता है ये 10-15 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ बदल दे और आपको इस रीट एग्जाम में सफलता बनाने के लिए कारगर साबित हो। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं। एक बेहतर रणनीति क्या हो सकती है? अस्त्र शस्त्र के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। आज ही कल ही वीडियो आया है कि कौन सी पाठ्य पुस्तक आपको पढ़नी है। जो भी पाठ्य पुस्तक आपको बताई गई है बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। अब एक बेहतर रणनीति के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। एक बेहतर रणनीति बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना माइंडसेट सबसे अच्छा कर लेना है। माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपको बता दूं, आपने देखा होगा एक बुगला कैसे खड़ा होता है, एक पग ऐसे खड़ा करके ऐसे खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही मछली आती है उस पर तुरंत झपट्टा मार लेता है। आपको भी अपना ध्यान, अपना माइंडसेट ऐसा कर लेना है कि इस रीट को उस मछली की तरह पकड़ लेना है, जाने नहीं देना है। और माइंडसेट, किसी भी काम को आप अपना 100% दे दीजिए। गारंटी देता हूं मित्रों, आप सफल होकर जरूर निकलोगे, लेकिन अपना 100% दे दीजिए। माइंडसेट इस तरह से कर लो कि आपको रीट का एग्जाम क्लियर करना है और उसमें अध्यापक बनना ही है। हमारी ये रीट की एग्जाम होगी वो अंतिम एग्जाम होगी। उसके बाद दूसरा बिंदु हमारा जो है तत्परता। आप साइकोलॉजी पढ़ते आए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते रहे हैं, क्या होता है तत्परता? क्या आप सभी जानते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, थोंडाइक का नियम है तत्परता। जब तक व्यक्ति तत्पर नहीं होगा तब तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि आपने पढ़ा है, घोड़े को तालाब तक पानी पीने के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आपके सामने रीट की एग्जाम है और आपको आपके माता पिता कोचिंग भी करवाएंगे, आपकी किताबें भी दिलवाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद तत्पर नहीं होते आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहूंगा तत्पर हो जाइए और माइंडसेट मजबूत कर लीजिए। हमारा तीसरा बिंदु है रुचि। इंटरेस्ट पैदा कीजिए अपने आप के। जो भी काम आप करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप उस कार्य को बड़ी खुशी के साथ करते हैं। आपको यह भी नहीं लगता कि मैं इस कार्य में कितनी मेहनत कर रहा हूं। आपने देखा होगा, कई आपके पास आपकी जीएफ या बीएफ का हो रहा है, आप रात के 1 बजे उठकर भी चैटिंग करने को तैयार हो जाते हो। सारी रात बात कर सकते हो, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, तब भी आप फोन चला सकते हो। तो ये इस पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कीजिए ना। आपका जो इंटरेस्ट किसी और गलत चीज में लगा हुआ है, उस इंटरेस्ट को आप एक बार पढ़ाई की तरफ लगा कर देखिए। जितना आप समय अपने प्यार को पाने के लिए, अपने प्रेम के पीछे भागते हो, इतना अगर आप अपनी पढ़ाई में लगा देते हो, तो मैं कहता हूं मित्रों, इस रीट में आप अध्यापक जरूर बन जाओगे। आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्योंकि सब जब बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं हो सकते? क्या आप अपना माइंडसेट इस तरह से नहीं कर सकते मात्र 3 महीनों के लिए? अगर आप इस तरह से माइंडसेट कर लेते हैं तो आप अब की बार अध्यापक जरूर बनकर निकलोगे।
हमारा अगला बिंदु है, आपने ये सब बना लिया, एक बेहतर माइंड सेट कर लिया, तो आपका जो कंटेंट है, आपका अस्त्र शस्त्र भी तो मजबूत होना चाहिए ना मित्रों। आपका कंटेंट कैसा होगा, आपको बेस्ट कंटेंट चुनना है और वो पढ़ना है जो बेस्ट हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम बेस्ट कंटेंट कहां से चुने, कैसा होता है बेस्ट कंटेंट, तो मैं आपको बता दूं मित्रों, बेस्ट कंटेंट जो है आपको ऐसा पढ़ना है, हो सकता है कई सारी किताबें आपको देखने को मिलेगी, आप 2 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद आपको 2 लाइनें काम की मिलती है। आप एक बार हमारे DR मदर क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर देखिए, आपको हम ये नहीं कहते कि सबसे अच्छा कंटेंट होगा, लेकिन हमारा बेस्ट में से एक कंटेंट होगा। 11 जनवरी से लाइव कक्षाएं शुरू हो रही है, आप कक्षाएं देखिए, हमारी लगातार 10 से 15 कक्षाएं लेकर देखिए, आपको जो कंटेंट होगा एक अनुभव। मैं खुद साइकोलॉजी आपको अध्ययन करवाने वाला हूं, और साइकोलॉजी का अध्ययन तब करवाऊंगा जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका होऊंगा। आप निश्चिंत रहे, आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा, और जो भी पुस्तकें आपको बताई गई है उन्हीं को पढ़ना है, अलग पुस्तकें नहीं पढ़नी है। कंटेंट के बाद आपको यह होता है कि हम पढ़े कैसे। आपके पास कंटेंट भी उपलब्ध हो गया है मित्रों, लेकिन सबसे बड़ा बिंदु यही होता है कि कैसे पढ़े। आपको क्या करना है, एक समय सारणी बनानी है, क्योंकि जब आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी तो आपका तैयारी में मन भी अच्छा लगेगा। तो आपको समय सारणी कैसे बनानी है, कई मित्र YouTube पर बताते हैं कि आपको 15 घंटे पढ़ना चाहिए। अरे मैं कहता हूं आप कोई रोबोट मशीन नहीं हो जो आप 15 घंटे लगातार पढ़ पाओगे, और आपसे मैं कहता हूं आप करके देख लीजिएगा, आप 15 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए और मुझे बता दीजिए, आप 5 दिन से 6ठे दिन तक फॉलो नहीं कर पाओगे। आप 5 दिन 15 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन 6ठे दिन नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा टाइम टेबल ही मत बनाओ, और जब आप उस टाइम टेबल को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, और मानसिक तनाव जब आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा तो आप बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मैं कहता हूं टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसका आप पालन कर सको, और घंटों में कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूं इसके, अगर घंटों में आप टाइम टेबल बना दें। आपको टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए मैं मेरे अकॉर्डिंग बताता हूं। आप टाइम टेबल एक चैप्टर्स, एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर्स वाइज बनाइए, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। एक दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको ये करना है, ये नहीं करना कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। आप ये बना लीजिए कि आज से सप्ताह वाइज टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस सप्ताह में ये इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर पूरे करने हैं, और चैप्टर्स पहले किसे कैसे पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स है जिनको आपको पहले पढ़ने हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ने हैं जो आपको आसान लगे, जो आप आसानी से समझ सके, और उस चैप्टर्स को प्राथमिकता देने में आपका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा स्कोरिंग। आपका जो चैप्टर है वो स्कोर देने वाला भी हो। ऐसा नहीं हो ऐसा चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें ज्यादा फोकस करो जिससे प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हो। और ये आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मैं आपके लिए इसी चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर ट्रेंड एनालिसिस करवा रहा हूं कि कौन से चैप्टर से अब तक किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और आप अगर उनको देखते हैं उन वीडियोज को, तो आपको जरूरी पता लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर्स आपके एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ जुड़कर देखिए एक बार, और अपने मित्रों को चैनल शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे सभी साथी जुड़कर इसका फायदा उठा सके। तो आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर्स को प्राथमिकता कैसे देनी है। अब आपने पढ़ भी लिया, लेकिन आपके सामने समस्या यह आ रही है कि याद नहीं हो पा रहा है। तो मैं बता दूं साथियों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक बार पढ़े और याद रख सके। आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। अब रिवाइज कैसे करना पड़ेगा? कई साथी तो रिवाइज करते समय क्या करते हैं, दोबारा उस पुस्तक को लेकर बैठ जाते हैं और उनका उतना ही टाइम लगता है जितना पहले पढ़ने में लगा होता है, जबकि रिवाइज में आपको टाइम बचाना है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने होंगे, और नोट्स में उन्हीं चीजों को लिखना है जो आपको याद नहीं रहती हो। सभी चीजें नोट्स में उतारने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, आपको रिवाइज कैसे करना है इस पर मैं बता दूं। आप ऐसे सोचिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया हो तो उस टॉपिक को इस तरह से तैयार कर लीजिए कि आप एक स्टोरी के रूप में अपने आप को सुना सके, एक टीचिंग के रूप में आप अपने आप से अभिव्यक्त कर सके। आप देखिए, आप फ्री टाइम रहते हो, छत पर घूमते हुए या कहीं भी घूमते हुए आप एक एक्टिंग करिए टीचिंग कराने की, कि जैसे आप अपने आप को पढ़ा रहे हो, आपको लगे। आप अपने आप से बातें करिए, चिंतन करिए उस चीज का, और मान लो आप कितना पढ़ना है इस पर तो मैंने फिर फोकस किया है। आप उतना पढ़िए जितना आपका मन करता है दिन भर में। आपको काम क्या है ये बताइए मुझे। 4 महीने, आप 4 महीने अपना माइंडसेट में सिर्फ रीट ही बैठा के रख लीजिए कि रीट ही मेरी सब कुछ है, और इसके अलावा इस जीवन में कुछ भी नहीं है। आप अगर बोर होते हैं पढ़ाई करते समय, तो आपको क्या करना है, आप बोर हो रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए, क्योंकि दोस्त जो है आपको बोरियत से बाहर निकालेंगे। कई साथी कहते हैं
कि आप अपने दोस्तों से दूर हो जाइए, दोस्तों से दूर नहीं होना है। दोस्तों से डिस्कशन कीजिए आप पढ़ाई के बारे में। आपने जो दिन भर में पढ़ा है कि आपने आज क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, उस पर चर्चा कीजिए। क्योंकि साथियों जब आप चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपका दोस्त क्या करता है, आपकी गलती निकालने की कोशिश करता है। आप फिर उस तर्क को क्या करोगे, सिद्ध करने लगोगे। तो आप में क्या होगी, आप में तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता विकसित होगी। और जब आप इस तरह से किसी टॉपिक पर चिंतन करने लग जाओगे, तर्क करने लग जाओगे, तो आपका वो टॉपिक, आपका जो कॉन्सेप्ट है इतना क्लियर हो जाएगा कि आप चाहे उस टॉपिक से कैसा भी प्रश्न क्यों ना पूछ ले, आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। और एक बात बता दूं, टॉपिक क्लियर ऐसा ही होना चाहिए, अगर एग्जामिनर किस तरह का भी सवाल पूछ ले, आपका प्रश्न उस टॉपिक से गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपने एक बार वो टॉपिक पढ़ लिया है। एक सबसे बड़ा बिंदु है, कोचिंग करे या नहीं करे। कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि सर हम कोचिंग कहां से करें, कोचिंग करे या नहीं करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस रीट भर्ती परीक्षा की पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो ही आपको कोचिंग की जरूरत है। अन्यथा आप अगर पहले रीट के एग्जाम दे चुके हो तो आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सभी एक बार उस सिलेबस को पढ़ चुके हुए हैं, आपको सिर्फ उस सिलेबस को रिवाइज करना है। अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हो, पहले तैयारी कर चुके हो, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप कोचिंग कहीं से भी ले सकते हैं। मैं किसी भी कोचिंग का सजेशन नहीं करूंगा, आप हमारे चैनल पर जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। आपने चैप्टर्स भी तैयार कर लिए, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना होगा, सबसे बड़ा फोकस होगा प्रोडक्टिविटी। हमारा जो अगला बिंदु है उत्पादकता, अर्थात प्रोडक्टिविटी। आप पढ़ तो 20 घंटे रहे हैं, 10-15 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और एक बंदा आता है 5 या 6 घंटे रेगुलर पढ़ के सिलेक्शन निकाल के ले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? एक तो वो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, आप क्या है ज्यादा चीजें समेटने लग जाते हो। और इसके लिए आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम कर लेना है। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं इन सब बातों को। तो आपको पाठ्यक्रम निकाल लेना है। और प्रोडक्टिविटी अर्थात आपने जो पढ़ा है उसको आप उल्टी कर पा रहे हैं या नहीं। उल्टी करने से हमारा तात्पर्य है आपकी परफॉर्म कैसी है एग्जाम में। आप जब प्रश्नों को हल करने बैठते हैं तो क्या आप प्रश्न सही कर पा रहे हैं? आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, किस तरह की प्रकृति के प्रश्न हैं, जिस तरह के प्रश्न आपसे गलत हो रहे हैं, आप उन प्रश्नों को बार बार समझने की कोशिश करें। आजकल जो प्रश्न है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके बहुत सारे प्रश्न हल करिए। और प्रश्न हल करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी आप हल करिए, जिससे आपको आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी रही है। तो आपको प्रश्न हल कहां से करने हैं, बहुत सी जगह आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। कई सारी पुस्तकें हैं, कई जगह प्रश्न दे रखे हैं, जो भी टॉपिक पढ़े उसका प्रश्न हल करते रहे। जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक कर लोगे तो आप पे क्या आ जाएगा, एक आत्मविश्वास पैदा होगा। और आत्मविश्वास पैदा होगा तो आपकी जो तैयारी है उसमें, आपकी युद्ध में, इस एग्जाम रूपी युद्ध में आपकी आधी जीत सुनिश्चित हो जाएगी और आप इस एग्जाम को जरूर क्रैक कर पाओगे। मैंने इस जो रणनीति बताई है इसको अगर आप फॉलो करते हैं 25 अप्रैल के समय तक, तो आप जरूर ही अध्यापक बनोगे इस रीट के एग्जाम में। तो आप सभी साथियों को ये रणनीति कैसी लगी एक बार वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने और शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे मित्रों, आप सभी भी इस रीट के प्रति अपने दिल में आग जगा लीजिए और तब तक मत बैठिए जब तक आप इस रीट को क्रैक नहीं कर लेते और अध्यापक नहीं बनते। तो मैं कहता हूं मित्रों, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद साथियों।